हाय एवरीवन, मैं हूं एनी सर्वर एज अ मेकअप आर्टिस्ट और आज है डे 3। मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से हम फाउंडेशन को अप्लाई करना चाहिए। तो हमें किस तरह से कौन सा फाउंडेशन कौन से वेदर में यूटिलाइज़ है मैं वो भी आपको बताऊंगी। प्रोडक्ट भी बता दूंगी कि कौन सा बेस्ट होता है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं कि हमें कौन सा फाउंडेशन किस तरह से अप्लाई करना चाहिए। तो समर्स के लिए जो फाउंडेशन आता है वो लिक्विड बेस्ड होता है। हमें ज़्यादातर लिक्विड फाउंडेशन का यूज़ करना चाहिए और यही विंटर्स में हमें फाउंडेशन हैवी कवरेज भी यूज़ कर सकते हैं और ज़्यादातर क्रीम बेस्ड फाउंडेशन यूज़ करते हैं। स्पेशली जिनकी ड्राई स्किन होती है उनको क्रीम बेस्ड फाउंडेशन ही यूज़ करना चाहिए। उसके अलावा मैं आपको डिटेल्स दे देती हूँ कि कौन सा फाउंडेशन किस तरह से हमें अप्लाई करना चाहिए। तो करेक्टिंग के बाद जब हम फाउंडेशन लगाते हैं तो फाउंडेशन को हमें लेके डैब डैब करके फाउंडेशन लगाना चाहिए और उसको हमें स्पंज से डैब डैब करके ही करना चाहिए। रगड़ना नहीं चाहिए फेस पे। रगड़ने से फाउंडेशन नीचे जो हमने लेयरिंग करी है प्राइमर की और करेक्टिंग की वो हट जाती है। तो हमें डैब डैब करके फाउंडेशन लगाना चाहिए जिससे हमारे लेयर्स जो हैं वो ख़राब ना हों। ठीक है, मैंने यहाँ कुछ फाउंडेशन निकाला है। फॉरएवर 52 का जो ये वाला फाउंडेशन होता है फॉरएवर 52 का, ये हम समर्स में इजीली यूज़ कर सकते हैं। लिक्विड बेस्ड है, 80% कवरेज के साथ आता है और इसकी कवरेज काफ़ी अच्छी है और इसके सारे इंडियन टोन्स हर टोन में ये मिलेगा आपको। शेड मैं आपको बता देती हूँ, 006 एक शेड है, फेयर टोन पे चला जाता है। 007 है, मीडियम टोन पे चला जाता है और ये एक्स्ट्रा फेयर है। तो ये हम कलर को अवॉइड करते हैं बिकॉज़ ये मिक्स एंड मैच के लिए होता है। ये बहुत वाइट टोन होता है, इसका यूज़ डायरेक्टली तो नहीं होता, हम इसे मिक्स एंड मैच करते हैं। ठीक है, डार्क टोन के साथ में। सो ये जो दो कलर हैं ये आप ले सकते हैं फेयर टोन के लिए और मीडियम टोन के लिए। उसी तरह से प्रो आर्टिस्ट करके जो फॉरएवर 52 का फाउंडेशन आता है, दिस वन, ये 100% कवरेज के साथ फाउंडेशन आता है। ये ब्राइट्स वगैरह को भी बहुत ईजिली चला जाता है। ठीक है, इसको किसी को अगर 7-8 घंटे मेकअप रखना है तो ये फाउंडेशन बेस्ट होता है। इसको मैं बता दे रही हूँ। इसके भी फेयर टोन में फ्रेंच टोस्ट और पैरालाइंस आप फेयर टोन में यूज़ कर सकते हैं। हनी और संडेज़ आप मीडियम टोन में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको किसी की मीडियम टोन है उसे हल्का सा फेयर भी दिखाना है तो आप हनी भी यूज़ कर सकते हैं, संडे भी यूज़ कर सकते हैं। आपकी टोन को फेयर भी दिखा देगा और आपको एक स्मूथ लुक भी दे देगा। ठीक है, फाउंडेशन हमेशा आपको अपनी स्किन टोन के हिसाब से ही रखना चाहिए। फेयर में नहीं जाना चाहिए। जो आपका स्किन का कलर है आप उसी को देखते हुए ही शेड सेलेक्ट करें। ये नहीं है कि हम किसी भी टोन के हैं और हमें फेयर ही दिखना है, फेयर टोन ख़रीद लेते हैं, बहुत है, नहीं, ये बहुत गलत तरीका है। फाउंडेशन हमें अपनी स्किन के कलर का ही यूज़ करना चाहिए, तभी वो हमको एक अच्छा मेकअप लुक देगा। ठीक है, उसके अलावा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट है क्रायलॉन बहुत अच्छा फाउंडेशन होता है। प्रोफेशनल्स इसका यूज़ हमेशा करते हैं। हम अपनी ब्राइडल्स को और ज़्यादातर क्रायलॉन्स देते हैं। इसकी कवरेज बहुत अच्छी होती है, मीन्स आप जब तक अपना मुंह नहीं धोएंगे ये नहीं निकलेगा। इसके अलावा मैं आपको बता देती हूँ कि इसका भी टेक्सचर क्रीमी होता है। सुप्रा, जो कि विंटर्स के लिए परफेक्ट होता है, सुप्रा होता है। और ये देखिए इस तरह से ये एक डिब्बी में आता है। इसकी पैलेट भी आती है और ये इस तरह से 700 में सिंगल भी आता है, किसी को अगर सिंगल की ज़रूरत है तो। ये फेयर टोन पे जाता है। ठीक है, फेयर टोन पर ये चला जाता है। मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखने में डार्क लग रहा है मगर अगर मैं अपनी टोन पर इसको रखती हूँ तो ये चला जाता है। ये हमारी स्किन में मैच के बिल्कुल टोन में मिक्स हो जाता है। तो ये फेयर टोन के लिए ही होता है 38 और उसके अलावा जो है वो 28 भी ले सकते हैं अगर किसी की हल्की सी टोन मीडियम में आती है। इसका दूसरा डर्मा आता है। डर्मा का भी क्रायलॉन का पैलेट भी आती है, सिंगल भी आते हैं। उसका D64 मैं प्रेफर करूँगी। ये हमें समर्स में यूज़ करना होता है क्योंकि ये बहुत मैट लुक देता है। ठीक है, ये विंटर में हम इसे अवॉइड करते हैं, लेकिन इसकी कवरेज भी काफ़ी अच्छी होती है। इसके अलावा चारमेसी, रिकोड, इस तरह के फाउंडेशंस भी हैं जो अब काफ़ी अच्छी कवरेज के साथ आते हैं और काफ़ी अच्छा लुक देते हैं। डेली में भी हम यूज़ कर सकते हैं। अगर आप मुझे कमेंट करेंगे, अगर आपको किसी और प्रोडक्ट के बारे में भी डिटेल्स चाहिए
तो मैं बिल्कुल आपको बताऊंगी। आप कमेंट करके प्रोडक्ट के बारे में पूछेंगे तो मैं उसकी भी डिटेल्स आपको दे दूंगी। वीडियो अगर अच्छी लगी तो उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आगे आपको और भी वैल्यूएबल वीडियोस भेज सकूं।